वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयन इम्प्लांटेशन। तो आयन इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं, हमने पहले कहा था कि जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है, ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं आईसी फैब्रिकेशन का स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, जंक्शन और पोर्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने कहा था कि जब हम इनिशियल स्टार्ट किए थे मॉड्यूल 4, तो उस टाइम हमने कहा था कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था वो था हमारे पास डोपिंग, इम्प्योरिटी डोपिंग। तो इम्प्योरिटी डोपिंग की बात हमने की थी, तो हमने उस समय बताया था कि इम्प्योरिटी डोपिंग बेसिकली क्या है, कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो डोपेंट्स आइटम है, डोपेंट्स आइटम को हम हमारे पास जो वेफर होगा, वेफर में इंसर्ट कर देते हैं। तो जो ये एडिशन होता है, ये एडिशन दो टाइप का था। एक तो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था और दूसरा हमें आयन इम्प्लांटेशन पढ़ना था। तो हमने देखा था कि डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने क्या किया कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल था उसको हम क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवा देते हैं। और उसमें दो स्टेप था, एक एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर सिस्टम था, दूसरा जो है हमारा गॉसियन सिस्टम था। कॉम्प्लीमेंट्री एरर सिस्टम सिंपली हमने कहा कि कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन सिस्टम और गॉसियन सिस्टम, ये हमने उसमें पढ़ा था। उस केस में भी हमने कहा था कि उस केस में हमारा जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस था, मतलब ये डिफ्यूजन डिफ्यूजन में हमने क्या किया था कि केवल जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी को हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है हमने मूव करवा दिया था। अब जो है ये सेकेंड टेक्निक था, ये तो फर्स्ट टेक्निक था। अब हम बात करते हैं सेकेंड टेक्निक का। तो जो हमारा सेकेंड टेक्निक है, सेकेंड टेक्निक में हम क्या करते हैं कि सेकेंड टेक्निक में भी हम जो है इम्प्योरिटी के एडिशन करते हैं। इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन वो सेकेंड मेथड होता है जिसके थ्रू हम इम्प्लांटेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने कहा था कि दो चीजें होती हैं डोपिंग के लिए। एक तो पहला हमारा जो था वो प्रोसेस था, उस प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस था। और अब हम बात करते हैं आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस का। तो हम उस केस में भी हमने कहा था कि जो डोपिंग हम करते हैं, डोपिंग हम किस लिए करते हैं, हमने उस समय भी उसमें डिस्कस किया था कि उस समय भी हमने कहा था कि जो मेन पर्पस होता है डोपिंग का, वो हमारा पर्पस है जंक्शन का फॉर्मेशन का। जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं हम, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। हम मटेरियल के फॉर्मेशन में यूज करते हैं कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हम एन टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हैं या हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम जो है बेस इमिटर बीजेटी डिवाइसेस में फॉर्मेशन करते हैं, ड्रेन और सोर्स मॉस में हम फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद हम जो है जो पॉलीसिलिकॉन लेयर क्रिएट होता है हम उसमें जो डोपिंग कर देते हैं। तो हमने उस समय बात किया था ये। अगर हम आयन इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, तो जो आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस में भी हम सेम, आयन इम्प्लांटेशन का जो पर्पस होता है, इस केस में भी जो पर्पस है हमारा वो सेम पर्पस है। इस केस में भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है या इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को हम सबस्ट्रेट में ऐड करते हैं। और ये ऐड क्यों करते हैं, हमने कहा इस केस में भी एडिशन का मेन पर्पस होता है हमारा कि हम जंक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे, हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फॉर्मेशन करेंगे, हम एन टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हैं या पी टाइप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद जो है हमने जैसा कहा कि हम इस केस में इमिटर का और बेस का फॉर्मेशन करते हैं। हम इसमें और मॉस के केस में हम जो ड्रेन और जो है सोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। या पॉलीसिलिकॉन क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में हम क्या करते हैं, सिंपली डोपिंग कर देते हैं। तो ये बेसिक पर्पस था इम्प्लांटेशन का। तो अगर हम इम्प्लांटेशन इंट्रोडक्शन की बात करें, जो ये पूरा पोर्शन है, तो जो आयन इम्प्लांटेशन है ये भी वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं।
अब चेंजेस कहाँ पे है? डिफ्यूजन में हम क्या करते थे कि हमारे पास सोर्स मटेरियल था, उसको हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाते थे। लेकिन अब अगर आयन इम्प्लांटेशन की हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल होगा, रिएक्टेंट मटेरियल का हम फ्लो करवाते हैं। और ये कैसे होगा? ये हाई इंटेंसिटी बीम होगा। जो हाई इंटेंसिटी बीम होगा उसमें हम रिएक्टेंट मटेरियल को जो है, रिएक्टेंट मटेरियल हाई इंटेंसिटी बीम के साथ जो है हम इंजेक्ट करवाएंगे वेफर पे, या सिंपली हम जो हमारे पास बीम होगा, बीम को हम फोकस कर देंगे सबस्ट्रेट मटेरियल पे। और जब हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे बीम को फोकस करते हैं तो जो हमारे पास डोपेंट्स आइटम होंगे या इम्प्योरिटीज होगी, वो सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाते हैं या इंजेक्ट होते हैं, और इंजेक्ट होके वो सरफेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। वो एनर्जी अपना ट्रांसफर कर देते हैं जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, और उसके बाद वो वहां पे रेस्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मेशन करेंगे। आयन इम्प्लांटेशन में हम इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि जो पूरा प्रोसेस होता है आयन इम्प्लांटेशन और डिफ्यूजन में, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि आयन इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है वो लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें वेपर और गैसेस फॉर्मेट में जैसा कन्वर्ट करने वाला कुछ नहीं है। इस केस में हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास आयन बीम होगा, आयन बीम को हम फोकस करवा देते हैं। दूसरा ये है कि जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे तो डिफ्यूजन के केस में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, और इस केस में जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो इस केस में जो इम्प्योरिटी का एडिशन होता है वो फोर्सफुली हम इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं। तो ये भी टेक्निक वही है, इसमें भी हम इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे, बस इसमें हम फोर्सफुली एडिशन करेंगे। और इस केस में हम लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास डोपेंट्स होंगे, डोपेंट्स या सिंपली जो इम्प्योरिटी होंगे एनर्जेटिक आयन बीम में वो इंसर्टेड होंगे, इंजेक्टेड होंगे, और वो बीम हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे फोकस कर देंगे। ऐसा होगा। हमने कहा ये हमारे पास वेफर है, एसआई सबस्ट्रेट, और ये हमने इस पे लेयर क्रिएट कर दिया है, ऑक्साइड लेयर है। ये हमारे पास पॉलीसिलिकॉन लेयर है, इस पे हम डिफ्यूजन कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट है जिस पे हम डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ये पूरा पोर्शन है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस केस में फॉर्मेशन को। तो इस केस में क्या हुआ कि अब जो ये वहां जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन के केस में हम टेम्परेचर फर्नेस का इंक्रीज कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव हुआ था, वो सरफेस पे कलेक्ट होता था, फिर सरफेस से ये डिफ्यूज होता था वेफर में, और वेफर से डिफ्यूज होने के बाद वो इम्प्योरिटी का एडिशन हो जाता था। अब अगर हम बात करते हैं आयन इम्प्लांटेशन में, तो आयन इम्प्लांटेशन में हमारे पास यहाँ बीम होगा, ये हमारे पास ई बीम सोर्स होगा, ये आयन बीम होगा, और जो आयन बीम होगा उसमें ही हमारी इम्प्योरिटीज ऐड होगी। तो इस बीम को हम फोकस कर देंगे सबस्ट्रेट मटेरियल पे, और जब हम फोकस करेंगे इसकी हाई इंटेंसिटी होगी, ये हमारा वेफर पे आके जो है फोकस होगा, फोकस होगा तो ये यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट पे इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होके ये कलेक्ट होगा, इसमें एनर्जी होगी, और ये एनर्जी जो ये ट्रांसफर कर देगा सबस्ट्रेट मटेरियल को, रेस्ट स्टेट में आ जाएगा, और रेस्ट स्टेट में आके ये इम्प्योरिटी का एडिशन हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो इस केस में हम चीज़ों को फोर्सफुली करते हैं, ये डिफरेंस हो जाता है डिफ्यूजन और जो है आयन इम्प्लांटेशन में। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्रोसेस में मेंशन भी है कि द process of introducing the energetic impurity atom into the substrate in order to the change its conduction property। तो ये वो प्रोसेस है, ये भी जैसे हमने डिफ्यूजन में कहा था कि डिफ्यूजन में भी हम इम्प्योरिटी को ऐड करते थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी ऐड होगी वो एनर्जेटिक इम्प्योरिटीज ऐड होंगी। हमने कहा ना कि हम बीम को फोकस करेंगे, तो ये जो एनर्जेटिक इम्प्योरिटीज होगी इसको हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे इंसर्ट करते हैं, और ये इंसर्ट करेंगे तो जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। कंडक्शन प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब सिंपली ये है कि उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप की हम इम्प्योरिटी का एडिशन कर रहे हैं, वो एन टाइप इम्प्योरिटी का एडिशन है या पी टाइप इम्प्योरिटी का एडिशन है। एज पर
इम्प्योरिटी। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन एनर्जेटिक आयन बीम ऑफ द डोपेंट्स इज इंजेक्टेड इनटू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। अब कहता है कि जब हमने कहा कि ये आयन इम्प्लांटेशन वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, और ये जो इम्प्योरिटी होती है हाई एनर्जेटिक इम्प्योरिटी होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि जब हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बीम होता है उस बीम को हम सरफेस इंजेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट मटेरियल है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट पे हम बीम को इंजेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास जो ये डोपेंट्स होते हैं ये इंजेक्ट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन एनर्जेटिक आयन बीम ऑफ डोपेंट्स इज इंजेक्टेड इनटू द surface of substrate. The dopants have sufficient energy to penetrate the substrate and go inside. अब हमने कहा कि जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो बीम होती है, बीम की एनर्जी हाई होती है, तो ये एनर्जेटिक बीम होता है। जब हम फोकस करेंगे तो ये सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, और पेनिट्रेट का मतलब एक फिक्स्ड एरिया में जहाँ पे हम फोकस किए रहेंगे बीम का कलेक्शन हो जाता है, और वो हाई एनर्जेटिक बीम होता है, तो वहां पे वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जब ये कलेक्ट हो जाएंगे, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इनका जो मूवमेंट होगा वो सबस्ट्रेट में हो जाएगा, तो ये पूरा जो मूव कर जाएगा सबस्ट्रेट में। The dopant has sufficient energy to penetrate and to go inside. तो ये हमने जब कहा कि यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा हाई एनर्जेटिक, और ये यहाँ पेनिट्रेट करेंगे, मूव होके ये कहाँ चले जाएंगे, हाई एनर्जेटिक में सबस्ट्रेट मेटेरियल में। Dopants atom are highly energized and they enter the substrate, collide with the silicon atom and finally gradually lose their energy. अब हमने कहा कि जब ये प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिया, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि डोपेंट्स को हमने फ्लो करवाया, इलेक्ट्रॉन बीम को इंजेक्ट किया, और ये सरफेस पे आके पेनिट्रेट करेंगे और इनसाइड चले जाएंगे। तो हमने कहा था कि ये एनर्जेटिक बीम होती है, एनर्जेटिक बीम होगी तो इसमें हाई एनर्जी होगा, और जब जो एनर्जी होगा तो ये क्या करेंगे कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल के अंदर मतलब डेप्थ में ये मूव कर जाएंगे। मूव होने के बाद इनमें एनर्जी होता है, तो ये एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे सिलिकॉन आइटम्स को। ये हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को एनर्जी ट्रांसफर करके ये रेस्ट स्टेज में आ जाते हैं, और जब ये रेस्ट स्टेज में आ जाएंगे तो फाइनली जो हमारे पास इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी का एडिशन हो जाता है। तो उसके बाद इसमें लिखा है फाइनली डोपेंट्स एटम कम टू द रेस्ट एट द सम डेप्थ विद इन द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द सिलिकॉन। तो फाइनली जैसे हमने कहा कि अब हमने जो फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमने फोकस किया था, तो इस एरिया में ये जो बीम होगा, ये बीम इंसर्ट हो जाएगा। रेस्ट होने का मतलब सिंपली ये यहाँ पे जो इंसर्ट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा ये पूरा एटम। तो फाइनली द डोपेंट एटम कम टू द रेस्ट एंड एट द सम डेप्थ विद इन द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द सिलिकॉन। तो वो जैसे हमने इनिशियल स्टेज में कहा कि इस केस में ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होकर ये रेस्ट स्टेज में आ जाएगा, और इनमें इतनी एनर्जी होती कि ये इंसर्ट जब होंगे तो बीम जो सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल के अंदर तक मूव कर जाते हैं। द एवरेज डेप्थ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द एक्सेलरेशन एनर्जी ऑफ द डोपेंट। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि जो ये पूरा प्रोसेस है, जब हम एनर्जी का एडिशन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने कहा कि हम बीम को फोकस कर रहे हैं, तो जब हम बीम का फोकस कर रहे हैं तो इस केस में ये चांसेस है कि हम अपने एज पर रिक्वायरमेंट एडिशन कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंट्रोल प्रोसेस होता है। जबकि डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में हमारे पास कोई कंट्रोल प्रोसेस नहीं था। डिफ्यूजन में सिंपली हमारे पास हाई रिएक्टेंट मटेरियल था, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में जो पूरा प्रोसेस है वो कंट्रोल में होता है, क्योंकि हमारे पास ई बीम होगा या आयन बीम होगा। आयन बीम को हम एज पर रिक्वायरमेंट फ्लो करवाएंगे, उसके स्पीड में चेंजेस कर देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल मतलब है जो कंसंट्रेशन है और जो इसका फ्लो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आयन इम्प्लांटेशन में। तो फिर से एक बार अगर हम रिकॉल करें तो आयन इम्प्लांटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटी का एडिशन होगा वो डिफ्यूजन से डिफर करेगा। डिफ्यूजन में हम मूवमेंट करवाते थे, इसमें हम
हाई एनर्जेटिक आयन बीम्स का यूज करेंगे। बीम में हमारे पास डोपेंट्स आइटम होंगे जिसको हम सरफेस पे इंजेक्ट करेंगे। सरफेस पे इंजेक्ट करने पे सरफेस वो पेनेट्रेट करेंगे और पेनेट्रेट होके वो डिफ्यूज हो जाएंगे सबस्ट्रेट मटेरियल पे, डिफ्यूज होके फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा आयन इम्प्लांटेशन का। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो है एडवांटेजेस का। तो एडवांटेजेस की बात अभी हम कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन। जैसे कि हमने पूरा डिस्कशन कर लिया कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, कैसे जो आयन इम्प्लांटेशन डिफ्यूजन से डिफर करता है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हमने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, 4 पॉइंट्स मेंशन है यहाँ कि लेस प्रोन टू द कंसंट्रेशन, बेटर कंट्रोल ऑफ द टोटल इम्प्योरिटी, लो टेम्परेचर प्रोसेस और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करें जो हमने मेंशन किया है, लेस प्रोन टू द टू कंटामिनेशन, तो हमने पहले ही कहा था कि बेसिकली जो ये प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को एडिशन करते हैं। अब अगर हम बात करें डिफ्यूजन प्रोसेस में, तो मेजर कंसिडरेशन इन द डिफ्यूजन और कंटामिनेशन, इस केस में हम क्या करते थे कि डिफ्यूजन, जब हम डिफ्यूजन में हमने किया तो डिफ्यूजन के थ्रू अगर हमने परफॉर्म किया तो इसमें वेफर के डैमेज होने के चांसेस, एरर जनरेट होने के चांसेस मैक्सिमम थे। अब जब हमने, जैसे कि हमने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द डिफ्यूजन बोरान एंड फास्फोरस सेम फर्नेस कैन नॉट बी यूज। जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं और हम बोरान और फास्फोरस के लिए सेम फर्नेस का यूज कभी नहीं कर सकते, जबकि जब हम बात करेंगे और उसमें लिखा है बिकॉज इनसाइड द फर्नेस देयर विल बी लॉट ऑफ कंटामिनेशन एज सम पुश रॉड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिफ्यूजन। अब अगर ये हमने बात किया किस में, डिफ्यूजन प्रोसेस में, जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि जो अपरेटस था, अब फर्नेस था, सेम फर्नेस था। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, हमने बोरान और फास्फोरस का डिफ्यूजन किया था सेम से, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो फर्नेस में ऑलरेडी जो है इम्प्योरिटीज ऐड रहेंगी, और वो जो इम्प्योरिटीज ऐड रहेंगी वो ओवरऑल जो हमारा फैब्रिकेशन होगा, आईसी का फैब्रिकेशन होगा, उसे इफेक्ट करेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम पी मॉस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हमारे पास एन मास के पार्टिकल्स ऐड होंगे, तो जो उसका परफॉर्मेंस है पी मॉस का वो डिफर कर जाएगा। अब ये तो प्रोसेस हो गया हमारा डिफ्यूजन में। जब इस चीज की हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन में, तो इम्प्लांटेशन में इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास बीम होगी और बीम में हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे और उसके बाद उस बीम को हम फोकस करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस केस में रिप्लेस हो जाता है। तो इसमें लिखा है व्हाइल इन आयन इम्प्लांटेशन इज मच लेस प्रोन टू द कंटामिनेशन। तो जब हम आयन इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जो हमारा वेफर होगा, वेफर में एरर जनरेट होने के चांसेस होते हैं, वो इसमें मिनिमम हो जाते हैं एज कंपेयर टू डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि डिफ्यूजन में हम सेम फर्नेस का यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन के लिए। सेम सिस्टम कैन बी यूज्ड टू द इम्प्लांट द वेरियस डोपेंट्स एटम। अब हम बात करते हैं, अगर हमने कहा कि हम जो है इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो इम्प्लांटेशन के केस में हम सिंपली जो है सेम सिस्टम का यूज करते हैं इम्प्लांट करने के लिए डोपेंट्स। क्योंकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कैरियर्स का फ्लो करवाना है, फ्लो करवाएंगे तो वो सरफेस पे कलेक्ट हुआ रहेगा, या जो हमारे पास फर्नेस होगा फर्नेस पे आके कलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम मटेरियल का फॉर्मेशन चेंज करते हैं, आईसी का फैब्रिकेशन चेंज करते हैं, तो जो हमारे पास ऑलरेडी पहले इम्प्योरिटी होगा वो भी इम्प्योरिटी वेफर के साथ कलेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो फ्लो है वो हाईली फोकस्ड बीम होगा। जब हम चाहेंगे बीम को फोकस करेंगे तो वो आके सरफेस पे कलेक्ट होगा। अगर बीम को हमने स्टॉप कर दिया तो जो ये फ्लो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। जबकि हमने डिफ्यूजन की बात की, तो डिफ्यूजन के केस में क्या होता था कि जो पूरा प्रोसेस था वो हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट था। उसके बाद कहता है द इम्प्लांटेशन इज डन अंडर द हाई वैक्यूम कंडीशन। अब हमने बात किया इम्प्लांटेशन में, तो इम्प्लांटेशन हमने कहा कि सिंपली इवेपोरेशन प्रोसेस, जैसे कि हम एक सोर्स होगा, सोर्स से फ्लो करवा देंगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है ये हाई वैक्यूम कंडीशन में परफॉर्म होगा। एंड उसके बाद लिखा हाई वैक्यूम सिस्टम मच मोर क्लीन। जो हमारा सिस्टम हाई वैक्यूम कंडीशन सिस्टम है वो पूरा क्लीन आउट होना चाहिए, नहीं से जो एरर हमारा जनरेट हो रहा था डिफ्यूजन के केस में, सेम एरर इसमें भी डिफ्यूज होना, सेम एरर
या सेम डिफेक्ट्स जो इसमें भी जनरेट होना चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट हाई वैक्यूम कंडीशन द कंटामिनेशन आर पम्प्ड आउट। क्योंकि कहता है कि जब हम वैक्यूम हाई वैक्यूम कंडीशन की बात करते हैं तो वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करने का मतलब जो इंटरनल हमारा फर्नेस है, फर्नेस को कंप्लीटली एकदम से क्लीन कर देना। क्लीन का मतलब पूरा वैक्यूम कंडीशन जनरेट करना कि उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे, वो सब निकाल दिए जाते हैं, पंप आउट हो जाएंगे बाहर की तरफ, हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये तो था हमारा पहला जो एडवांटेज, लेस प्रोन टू द कंटामिनेशन। कि इस केस में अगर हम आयन इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो आयन इम्प्लांटेशन के केस में जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। अब हम सेकेंड की बात करते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ द टोटल इम्प्योरिटी। तो अगर हम बात करते हैं पहले डिफ्यूजन के केस में, तो डिफ्यूजन के केस में हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन के केस में जो पूरा फ्लो होता है, ऐसा कुछ है, तो ये जो फ्लो होगा इस केस में, ये हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव होगा। ये हो जाएगा हमारा L जो है लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख दे रहे हैं। हमने कहा था कि वो कुछ ऐसा हो जाता है, ये ऐसा मूवमेंट होगा, ये टाइम एक्सिस फंक्शन ऑफ टाइम और डायरेक्शन फ्लो होता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में जो चेंजेस होता है वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होगा, कंटिन्यूअसली डिफ्यूज होता रहता है। और अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, बीम को फोकस करते हैं। तो जो बीम को हम फोकस करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल इम्प्लांटेशन होता है वो कंट्रोल अमाउंट में होगा, क्योंकि हम जो फ्लो होगा, बीम का फ्लो होगा वो कंट्रोल अमाउंट में है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कब हमें डोर को ओपन करना है, कब हमें डोर को क्लोज करना है। तो इसीलिए इस केस में अगर हम बात करते हैं तो बेटर कंट्रोल होता है इम्प्योरिटी एडिशन का एज कंपेयर टू डिफ्यूजन। तो इसमें लिखा है कि इन डिफ्यूजन द कंट्रोल ऑफ डोपिंग प्रोफाइल इज यूजुअली 5 to 10% ऑफ टोटल प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं डोपिंग प्रोफाइल का, इसमें जो कंट्रोल अमाउंट में हम डोपिंग करते हैं तो जो इसका रेंज होता है उसका वेरिएशन होता है 5 से लेकर 10% तक, बिकॉज द एम्बियंट कंडीशन कैन नॉट बी एडजस्टेड एक्यूरेट। क्योंकि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम एम्बियंट कंडीशन या जिसे हम कहते हैं कि परफेक्ट इन्वायरमेंट, हम परफेक्ट इन्वायरमेंट या परफेक्ट कंडीशंस हम नहीं प्रोवाइड कर पाते फॉर्मेशन के लिए। तो इस केस में जो एडिशन होता है या इंसर्शन होता है डोपेंट्स का वो वेरी करने लगता है, और ये इसमें जो वेरिएशन होगा डोपिंग जो कंट्रोलिंग डोपिंग प्रोफाइल का होगा वो 5 से 10% होगा। अब अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो ये जो चेंज हो जाता है, ये इसमें जो है -10 से लेकर +10 तक का वेरिएशन होता है। द आयन इम्प्लांटेशन कंट्रोल डोपिंग प्रोफाइल इज विद इन -10% टू 10%। तो इसमें जो प्रोफाइल है वो इंक्रीज कर जा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन का, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेन रीजन ये है ये प्रोसेस होने का कि इस केस में क्या होता है कि जो होल प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में होता है। हम बीम से फोकस करवाएंगे, फोकस करवाने के बाद जो है बीम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जब चाहेंगे हम बीम को क्लोज कर देंगे और जब चाहेंगे हम बीम को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में सिंपली मूवमेंट होता है। अगर हम कहते हैं कि हम सोर्स टर्मिनल से सप्लाई भी बंद करते हैं तो लास्ट स्टेज तक आते आते लो कंसंट्रेशन तक टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन की केस में हम अगर जो ही हमने बीम का सप्लाई ऑफ किया तो जो फ्लो है या इंसर्शन है या एडिशन है इम्प्योरिटीज का वो तुरंत ब्लॉक हो जाता है। इसमें लिखा होगा इट इज बिकॉज द आयन इम्प्लांटेशन, बिकॉज इन आयन इम्प्लांटेशन एन आयन बीम इज डायरेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। जो हमने कहा कि इस केस में हम क्या करते हैं, आयन बीम फोकस्ड किए रहते हैं सरफेस पे। So the door of ion beam can be
एडजस्टेड बाय सिंपली एडजस्टिंग द आयन बीम फ्लो। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो डोर ऑफ द आयन बीम कैन बी एडजस्टेड बाय सिंपली एडजस्टिंग द आयन बीम फ्लो, क्योंकि जो ओपनिंग होगा इसका मतलब जो सोर्स होगा जहां से हम बीम फोकस कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, वहां से जो बीम का फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम डोर को क्लोज कर देंगे, डोर को ओपन कर देंगे, और जो इंटेंसिटी होगी फ्लो की या सिंपली हम कहते हैं जो स्पीड है, स्पीड को भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इससे जो इस केस में हम इम्प्योरिटी के एडिशन कर रहे हैं ये बेटर होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं, अब जो थर्ड प्रोसेस है, जो थर्ड एडवांटेज होता है वो होता है लो टेम्परेचर प्रोसेस। तो लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो इस केस में बेसिकली ये है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस था, डिफ्यूजन प्रोसेस के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए रहते थे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते थे, जिससे जो ये गैसियस फॉर्मेट में है हमारा रिएक्टेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता था। अब ये है, अब हम टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते तो मेन ये होता कि हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर अगर हाई किए हैं तो इसका मतलब प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, और जब प्रेशर मिनिमम हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो फ्लो होता है कैरियर का या डोपेंट्स एटम का फ्लो होता है। तो डिफ्यूजन में जब हम ये बात करते हैं तो डिफ्यूजन के केस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर में वेरिएशन हो जाएगा, और जो हमारा डोपेंट्स एटम है, डोपेंट्स एटम हाई कंसंट्रेशन से और जो है लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसमें लिखा है डिफ्यूजन इज एट द हाई टेम्परेचर, उसमें लिखा है यूजुअली 800 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है कि जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो फॉर डिफ्यूजन SiO2 मास्क कैन बी यूज्ड एज ए मास्क, SiO2 कैन बी यूज्ड। तो हम कहते हैं कि आप अगर हम लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करते हैं और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर में, आप लो टेम्परेचर के केस में सिंपली इम्प्लांटेशन में हम टेम्परेचर की हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब एक चीज़ और होता है कि जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि हमें जो डिफ्यूजन है या सिंपली एडिशन है उसको हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जो है इम्प्लांटेशन करना है, बाकी पॉइंट को आइसोलेट करना है, तो उस केस में हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एज यूज करते हैं हम मास्क डिफ्यूजन में। और लेकिन जब इसी बात की हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन में, तो इस केस में हम जो यूज करते हैं वो यूज कर लेते हैं हम फोटोरेजिस्ट मटेरियल का, while the implantation is at the room temperature process। अब हमने कहा कि जब हम, ये तो डिफ्यूजन में था कि टेम्परेचर की इतनी रिक्वायरमेंट हो गई 800 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन के केस में ये टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और ये टेम्परेचर रिड्यूस होके रूम टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें चेंज क्या हो जाएगा कि जो पहले हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड लेयर यूज किया था एज ए मास्क, इस केस में हम फोटोरेजिस्ट मटेरियल का यूज करते हैं। बट इन आयन इम्प्लांटेशन फोटोरेजिस्ट ओनली कैन बी used as the mask, so the thermal budget is reduced in the ion implantation। इस केस में जो है थर्मल बजट का इंप्रूवमेंट हो जाता है या टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम अगर हम SiO2 की बात करें कि एज ए डिफ्यूजन मास्क हम यूज कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि जो SiO2 या ऑक्सीडेशन प्रोसेस था जो आईसी फैब्रिकेशन में हम यूज करते थे, बेसिकली वो थर्मल प्रोसेस करते थे, और थर्मल प्रोसेस के केस में हम जो है 8 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जो है टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते थे। तो ये हमारा जो है इसका थर्ड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी की, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का इन सेंस हम बात कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन जो एडिशन है और जो डिफ्यूजन प्रोसेस है
वो आयन इम्प्लांटेशन में कंट्रोल अमाउंट में होता है, जबकि डिफ्यूजन प्रोसेस में कंट्रोल अमाउंट में नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में हम कंटिन्यूअसली सप्लाई प्रोवाइड करते रहते हैं और वो डिफ्यूज होता रहता है। लेकिन अब इसमें डिसएडवांटेज भी होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, वेफर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन डिफ्यूजन सरफेस कंसंट्रेशन इज गिवन बाय CS इक्वल QT अंडर रूट पाई dt, या सिंपली लिखा है QT अंडर रूट पाई XL। अब इस केस में क्या होगा, CS हमने कहा था सोर्स डिफ्यूजन कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे जो CS है, CS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जंक्शन डेप्थ। मतलब सिंपली हम कहते हैं कि जो यहाँ पे होगा वो जंक्शन डेप्थ, या सिंपली जो X होगा CS जो है ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है X के। X ही वो डेप्थ होता है जहां तक इम्प्लांटेशन होता है। इट मीन्स दैट if the surface concentration is high then we have shallow junction। मतलब अगर हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन लो हाई है, कंसंट्रेशन हाई होने का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ एडिशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, वो मिनिमम हो रहा है, क्योंकि ये CS है। CS मतलब इनिशियल सोर्स होता है जहां से हम डिफ्यूज करते हैं डिफ्यूजन में। यहाँ कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब कि जो हमारा एडिशन हो रहा है, जो हमारे सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट मटेरियल या इम्प्योरिटी, वो मिनिमम हो रहे हैं। तो इसमें वही लिखा है, इफ द सरफेस कंसंट्रेशन इज हाई देन इट विल यूज शैलो जंक्शन। मतलब इस केस में जो जंक्शन होगा वो मिनिमम होगा और जो है थिकनेस उसकी मिनिमम हो जाएगी, विड्थ उसकी मिनिमम हो जाएगी। अब बात करता है इफ द सरफेस कंसंट्रेशन इज लो देन द जंक्शन डेप्थ विल बी लार्ज। तो हम कहते हैं अगर ये जो है कंसंट्रेशन लो हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम कलेक्शन हो गया, और ये मैक्सिमम कलेक्शन हो गया तो जो ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्यूज कर जाएंगे हमारे जो है रिएक्टेंट्स मटेरियल है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द शैलो जंक्शन व्हेन वी हैव द लो सरफेस कंसंट्रेशन। अब ये है कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि हमें इस पर्टिकुलर रीजन में या एक मिनिमम विड्थ या मिनिमम लेंथ में जो है फॉर्मेशन करना है, तो इस केस में अगर कंसंट्रेशन मिनिमम है तो वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो ये इम्प्लांटेशन में पॉसिबल है, क्योंकि इम्प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली बीम को फोकस कर देंगे, हम बीम का फोकस करके बीम हटा देंगे। जब हम चाहेंगे बीम फोकस करेंगे, जब चाहेंगे हम शटर बंद कर देंगे, तो बीम जो फोकस होगा वो क्लोज हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे पेनेट्रेट करेंगे और रेस्ट स्टेट में आएंगे एनर्जी ट्रांसफर करके, वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें लिखा है इन आयन इम्प्लांटेशन आयन डोर एंड आयन एनर्जी डिटरमाइन हाउ डेप्थ द रीजन विल गो इनसाइड द सरफेस। तो सिंपली इसका कहने का मीनिंग ये है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो इस केस में कंट्रोल अमाउंट में होगा। और कंट्रोल अमाउंट में कैसे होगा कि जो हमारे पास आयन डोर्स है या सिंपली सोर्स है, सोर्स और जो आयन की एनर्जी होगी हमारे हाथ में है, कंट्रोल अमाउंट में है, जितना हम एनर्जी करेंगे उसी एनर्जी से वो जो है हमारा उतना डेप्थ क्रिएट करेगा जब हम उसका एडिशन करेंगे। डेप्थ क्रिएट करने का सिंपल मतलब कि उस डेप्थ तक वो जाके डिफ्यूज होगा सबस्ट्रेट मटेरियल में। अब इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें इक्विपमेंट कॉस्टली पड़ता है। तो इसमें पहला पॉइंट मेंशन भी है कि जो इक्विपमेंट है वो कॉस्टली है, और दूसरा क्यों, क्योंकि ये पूरा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फॉर्मेशन के लिए हमें पूरा सेटअप करना पड़ेगा, बीम होना चाहिए, पूरा चैम्बर होना चाहिए। दिस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है क्योंकि पूरा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कितना बीम की स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, कितना बीम हमें फ्लो करवाना है। और जबकि हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में हमारे पास मैक्सिमम हमने ससेप्टर पे वेफर को प्लेस कर दिया, रिएक्टेंट मटेरियल का फ्लो करवा दिया और वो अपना फॉर्मेशन होता जा रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो वेफर है, वेफर के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। द आयन इम्प्लांटेशन क्रिएट द डैमेज ऑन द सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका होता है कि इस केस में जो है वेफर के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें हाई फोकस बीम एक्सपोज करते हैं। तो जब हाई फोकस बीम हम फ्लो करवाएंगे सबस्ट्रेट पे, तो ऐसा होता है कि जो सबस्ट्रेट होगा हाई एनर्जेटिक बीम होने की वजह से वो क्या करेगा, उस पर डेप्थ क्रिएट कर देगा। और वो डेप्थ क्रिएट करने का सिंपल मतलब है कि जो वेफर है उसको क्रैक कर देगा। इसलिए इस केस में डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और डैमेज होने का मतलब सिंपली डिफेक्ट का जनरेशन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग फिनोमेना। थैंक यू।